Hello everyone, I'm Rishi here and welcome back to another YouTube video. And this video is dedicated to all those students who just down in the chemistry. देखो, if you are a PCB student, then you are going to study the physics, chemistry and biology. In biology, you know that everything is informative here. Here is very few things which are logical. Otherwise, तुमको बहुत सारी चीजें अपने माइंड में रिटेन करना होगा, उसको रिमेम्बर करना होगा. और उसके पढ़ने का तरीका हमको फिक्स है कि हमको चीजों पे मल्टीपल टाइम जाना पड़ेगा. फिजिक्स जो होता है वो कम्प्लीटली लॉजिकल होता है. यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूले कम मिलेंगे. अगर तुमने लॉजिक को समझ लिया, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, देन फिजिक्स इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर ए पीसीएम स्टूडेंट, देन यू नो दैट फिजिक्स इज ऑलरेडी वेरी लॉजिकल एंड दे एंजॉय दिस सब्जेक्ट वेरी मच. एंड द मैथमेटिक इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल. वहाँ तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है, तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, ये सारी चीजें डिपेंड करेगा तुम मैथ में कितने तेज हो. लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पीसीएम और पीसीबी दोनों ही स्टूडेंट के लिए आउट ऑफ बॉक्स हो जाता है. वो समझना तो चाहते हैं, इसको पढ़ना भी चाहते हैं, इसको याद करना चाहते हैं और इससे मैक्सिमम मार्क्स भी गेन करना चाहते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं यार ये बहुत ही बोरिंग हो जाता है और इसके बीच में इतने सारे एक्सेप्शंस आने लगते हैं कि हमारा दिमाग और हमारा सारा रूल्स जो होता है वो धरा का धरा रह जाता है. चूंकि मैं एक पीसीएम स्टूडेंट हूँ तो मुझे केमिस्ट्री हमेशा ही आउट ऑफ बॉक्स लगा. कभी वो समेट नहीं पाया. चीजें समझ में तो आती थी लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो कोई ऐसा नया सवाल अटैक करता था जिसपे सारे नियम कानून धरे के धरे रह जाते थे. अगर उसका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन देखो तो वहां एक नया नियम क्रिएट हुआ होता था. तो इसमें होता है 3 पार्ट. यू नो दैट केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है. एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री का फंडामेंटल थोड़ा सा क्लियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आता है मोल कॉन्सेप्ट. थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है. अगर मैंने मोल कॉन्सेप्ट समझ लिया अच्छे से और उससे रिलेटेड एक चैप्टर होता है केमिकल बॉन्डिंग, उसको अच्छे से समझ लिया तो कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री हमको जाके थोड़ा सा लॉजिकल लगने लगता है और थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है. ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल होता है, उससे हम टैकल कर लेंगे. बट व्हाट अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? यू नो दैट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग के सारे सवाल करने के बाद जब हम अगले चैप्टर पे जाते हैं वहां हमारे पास बस एक ही रास्ता बचता है कि हम इसको कैसे भी करके रट लें, क्योंकि वहां तो समझने से रहे हम. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ मैक्सिमम टाइम एंड इंफॉर्मेटिव सिलेबस होता है. तो वहां पे इंफॉर्मेशन ज्यादा होता है और वो चीजें तभी याद होंगी जब आप उसको मल्टीपल टाइम पढ़ोगे. उसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है. आपको थोड़ी चीजें पढ़नी है, बस उसको मल्टीपल टाइम पढ़ना ही पड़ेगा. तो उसको बार बार पढ़ो. जो चीजें तुमको याद हो रही है फिर भी 2 दिन बाद आकर फिर से उसको पढ़ो. अदरवाइज वो तुमको कभी भी तुम्हारे दिमाग में नहीं जाने वाला. और चीजें और कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वहां पे रिएक्शंस होते हैं यार. एक फार्मूले में ये जुड़ा तो ये जुड़ के ये बना, इसका ये कलर आया. दुनिया भर के इंटरमिक्सिंग होती रहती है सारी चीजों को लेके. वहां पे सॉल्ट एनालिसिस हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है. देन अगर इसको तुम वाकई में एक्सेल करना चाहते हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा बोरिंग है. और इसको पढ़ने का बस एक ही तरीका है कि तुमको जो भी तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हैं उसको बार 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 मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा. ज्यादा दिमाग मत लगाओ. वहां जो तुम्हारा दिमाग बचा है उसको फिजिक्स और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में लगाओ. अदरवाइज अगर तुमने दिमाग लगाना इनऑर्गेनिक में शुरू कर दिया तो तुम्हारा दिमाग ऐसे ही गोबर हो जाएगा भाई. इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो अगर तुम इसमें एक्सेल करना चाहते हो. बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा रिएक्शंस वगैरह जिसमें आते हैं ना, जो जीओसी पढ़ते हैं ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें होता है ना कि ए इलेक्ट्रॉन इस पे, ए इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है. तो यहाँ से चीजें थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगती है कि चलो ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा आके अटैक कर सकता है. जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो वहां पे कुछ एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आता है. कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है. तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत सारी रट्टी रटाई हो जाती हैं. अगर वो चीजें हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन अगर याद नहीं है तो फिर से हम फंस के रह जाएंगे. तो इसमें भी आपको बहुत सारे रिएक्शन सॉल्व करने होते हैं, बहुत सारे नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. लेकिन फिर भी क्या होता है कि बहुत इतनी मोटी किताब सॉल्व करने के बाद एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो फिर उससे कभी मुलाकात ही नहीं होगी. तो केमिस्ट्री के भरोसे या केमिस्ट्री में या तो तुम 100% मार्क कर सकते हो या फिर उसमें बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक का बहुत सारे गड़बड़ हो सकता है. तो इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए. बहुत ज्यादा जो चीजें तुमको पता है कि जो चीजें लॉजिकल है उस पर अपना टाइम मैक्सिमम देके और इसको लाइटली लेके दिमाग पे ज्यादा न जोर देके तुम अपने एनसीईआरटी बुक से स्टिक रहो. उसमें जो भी रिएक्शंस ऑलरेडी दिए हैं वो तुम्हारे टिप ऑफ द टंग होना चाहिए. अगर तुमने याद कर लिया तब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होगा कि अगर तुम अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट कि तुम जाके नई नई किताबें सॉल्व कर रहे हो और नए नए बहुत ढेर सारे रिएक्शंस लगा रहे हो.
तुम्हारा प्रीवियस ईयर जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी नीट और जेई में आया हुआ है वो कर लो, क्योंकि वो सवाल वही रिपीट करेंगे। नए सवाल टैकल करना बहुत ही मुश्किल है भाई। तो नए सवाल का हो सकता है नए सवाल जो भी बनाया गया वहां पे कोई नया नियम अप्लाई हो जाता है, ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि जब भी कोई नया सवाल आता है हमसे गलत हो जाता है, जब उसका सोल्यूशन देखते हैं तो वहां पे पता नहीं कौन सा एक और रूल आके घुस गया होता है कि इस सवाल को हम इस रूल से सॉल्व करेंगे। तीन चीजें करनी चाहिए कि तुमको अपने एनसीईआरटी बुक, जो भी केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उसी को लेके स्टिक होना चाहिए। उसके हर एक इन्फॉर्मेशन को, हर एक डेटा को अच्छे से अपने दिमाग में रिटेन करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन पे ध्यान दो, तब जाके वो चीजें तुमको ईजी हो जाएंगी। भाई तुम सोचते हो कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ के या बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गेन कर लूंगा, तो इससे क्या होगा, सारी चीजें जो ऑलरेडी तुमने पढ़ रखा है सारी चीजें घोंच पोच हो जाएंगी और आपस में इंटरमिक्स हो जाएगा, तो सारे रूप फजांस में आके और फजल हो जाएगा और उड़ जाएगा। तो केमिस्ट्री जो है धोखा ही देती है मैक्सिमम टाइम। जिसको समझ में आता है उसके लिए बल्ले बल्ले, और जिसको नहीं समझ में आता है उसके लिए हमेशा पहेली ही बन जाती है। तो अपने एनसीईआरटी पे स्टिक रहो और प्रीवियस ईयर जितने 10 साल पुराने प्रॉब्लम्स आए हैं उस पे स्टिक रहो। मुझे लगता है सारे प्रॉब्लम्स इसी से तुम्हारे टैकल हो जाएंगे, अदरवाइज तुमको बहुत ज्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं। लास्टली यही है कि केमिस्ट्री इजी भी है, लेकिन ज्यादा सीरियसली लोगे तो वो तुमको सीरियस कर देगा। तो डोंट टेक इट मोर हेडेक, जस्ट गो थ्रू इट। जो भी एनसीईआरटी में उसको पढ़ो, जो एनसीईआरटी में रिएक्शन है उसको पढ़ो, जो एनसीईआरटी में कंपाउंड है उसको पढ़ो, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसको पढ़ो और अपने प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो। मैं यूं कहता हूं कि इफ यू डन ऑल दिस, एनसीईआरटी कर लिया और प्रीवियस ईयर कर लिया, देन यू आर गोइंग टू डन 19% ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द जेईई या फिर नीट का। तो अगर तुमने एनसीईआरटी कर लिया, प्रीवियस ईयर कर लिया, देन यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड एंड यू आर गोइंग टू गेट अ गुड मार्क इन योर केमिस्ट्री, चाहे वो बोर्ड हो चाहे तुम्हारा कॉम्पिटिशन हो। तो ये चीजें तुम्हारे काम आएंगी। अगर इससे आए दाएं बाएं भटकोगे तो केमिस्ट्री अपने साथ साथ तुम्हारा मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और जो भी चीजें हैं उसको ले डूबेगा, फिजिक्स भी ले डूबेगा। तो इसको ले डूबने मत दो, तो इस चीज को हमेशा किनारे रखो। तुम केमिस्ट्री हो, ये तुम्हारी जगह है, तुम अपने मेरे फिजिक्स और मैथमेटिक्स और बायो पे हावी मत हो भाई। तो आई होप मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन तुमको इस वीडियो में दिया इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे इस चैनल को, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।